हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका AKGK वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 15 मई 2022 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल की करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 2, किसे हाल ही में अथक साहित्यिक की खोज के लिए बांग्ला अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया ममता बनर्जी को। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2022-24 के लिए किस देश को सर्वसम्मति से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया अपने देश भारत को। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कलम वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये की है ओम बिरला ने। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाख लांग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है? तो ये गया वियतनाम देश ने खोला है। क्वेश्चन नंबर 6, किसके मुताबिक भारत के UPI ने अप्रैल 2022 में सर्वाधिक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने बनाया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांसीसी उपन्यास द मेरसोल्ट इन्वेस्टिगेशन के बंगाली अनुवाद को कौन सा रोमेन रोलैंड बुक प्राइज मिला है? तो ये मिला है 5वां। क्वेश्चन नंबर 8, किसके द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर और दिसंबर 2021 के बीच भारत में बेरोजगारी दर 8.7% रही है? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, इसके द्वारा जारी की गई ये रिपोर्ट। और देश में सबसे पहले नंबर पर हरियाणा है 35.7% बेरोजगारी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस मंत्रालय ने जेट एयरवेज के नए प्रमोटरों को सुरक्षा मंजूरी दे दी है? तो ये दी है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 10, जयपुर के किस पूर्व राज परिवार ने ताजमहल की जमीन पर अपना हक जताते हुए दावा किया है? तो ये किया है राजा जय सिंह के पूर्व राज परिवार ने। चलिए दोस्तों, अब आज की करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महिंदा राजपक्षे ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे पहले महिंदा राजपक्षे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया अभी हाल ही में। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने हाल ही में प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। आर्थिक संकट और तेज विरोध और हिंसा के बीच श्रीलंकाई नागरिक प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे बने हैं। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरे कोट्टे, ये है विधायी राजधानी। कोलंबो ये कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। प्रधानमंत्री है रानिल विक्रमसिंघे जो अभी बने हैं। राष्ट्रपति हैं गोतबया राजपक्षे। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। क्वेश्चन नंबर 2, कैटलीन नोवाक को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये हंगरी की राष्ट्रपति चुनी गई हैं कैटलीन नोवाक। कैटलीन नोवाक को हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है। वे 44 साल की उम्र में हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं। 10 मई को नोवाक को हंगरी की संसद द्वारा देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। अब हंगरी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। राष्ट्रपति हैं अभी जो चुनी गई है कैटलीन नोवाक, 10 मई 2022 को चुनी गई थी। प्रधानमंत्री हैं विक्टर ओरबान। मुद्रा है फोरिंट करेंसी है दोस्तों हंगरी की। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य की राखी गढ़ी में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है? तो ये हरियाणा राज्य के राखी गढ़ी में मिली है 5000 साल पुरानी ज्वेलरी की फैक्ट्री। ये राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है दोस्तों। हरियाणा के राखी गढ़ी में हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पिछले 32 वर्षों से खुदाई के कार्य के दौरान हाल ही में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है। ये हरियाणा के राखी गढ़ी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की अब तक की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। हरियाणा के राज्यपाल का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। लोकसभा की सीट है 10, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90 सीटें हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व के सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर यूरी एवरबख का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका 100 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है दोस्तों। विश्व के सबसे
उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर यूरी एवरबख का हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे एक दशक तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक थे। यूरी प्रशिक्षित विश्व चैंपियन और इतिहास की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में से एक में अंतिम जीवित प्रतिभागी थे। क्वेश्चन नंबर 5, तुर्की के इस्तांबुल में हाल ही में कौन से IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है? तो ये 12वें संस्करण की शुरुआत हुई है, 12th एडिशन की। कहाँ पर हुई है? तुर्की के इस्तांबुल में। तुर्की के इस्तांबुल में हाल ही में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 12वें संस्करण की शुरुआत हुई है। इस आयोजन में रिकॉर्ड 93 देशों के 400 से अधिक मुक्केबाज इस वर्ष के आयोजन में भाग लेने के लिए तैयार हैं। तुर्की का अभी नाम बदल के पीछे नाम किया गया था, इसका तुर्की है, ये आपको याद रखना है। और इसकी राजधानी है अंकारा। राष्ट्रपति हैं रिसेप ताइप अर्दोगन और प्रधानमंत्री हैं बिन अली यल्दरम। तुर्की की मुद्रा है तुर्किश लीरा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा देश हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो ये दक्षिण कोरिया शामिल हो गया है। दक्षिण कोरिया हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। अब नाटो CCD-COE में कुल आधिकारिक सदस्यों के रूप में 32 देश शामिल हैं, जिसमें 27 नाटो सदस्य देश और 5 गैर नाटो राज्य शामिल हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। राष्ट्रपति मून जे इन है। प्रधानमंत्री हैं किम बू गयम। करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और याद रखना है, ये 38 पैरेलल लाइन है जो ये नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करती है। 38 पैरेलल लाइन। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरसोलर यूरोप 2022 इवेंट का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है जर्मनी में। इंटरसोलर यूरोप 2022 इवेंट का आयोजन हाल ही में जर्मनी में किया गया है। इस इवेंट का आयोजन 13 मई 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन सौर तापीय फोटोवोल्टिक PV और सौर संयंत्र समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान कर रहा है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर है। मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश उद्योग परिसंघ किसने हाल ही में UK भारत व्यापार आयोग की स्थापना के लिए एक समझौता किया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ और ब्रिटिश उद्योग परिसंघ ने समझौता किया है। ब्रिटिश उद्योग परिसंघ और भारतीय उद्योग परिसंघ ने हाल ही में UK भारत व्यापार आयोग की स्थापना के लिए एक समझौता किया है। इस मिशन का उद्देश्य है यूनाइटेड किंगडम, UK और भारत के लोगों के बीच सहयोग बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण विठलदास दोषी को हाल ही में किस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रॉयल गोल्ड मेडल से। विश्व के सर्वोच्च सम्मानों में से एक रॉयल गोल्ड मेडल से हाल ही में बालकृष्ण विठलदास दोषी को सम्मानित किया गया है। इस मेडल वास्तुकला के क्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है। इस मेडल को वास्तुकला के क्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों, ये भी याद रखना आपको। साइमन ओलफोर्ड जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। CM है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीट 80 है, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। द्विसदनीय है उत्तर प्रदेश का सदन। चीफ जस्टिस हैं राजेश बिंदल। ये सिंस अक्टूबर 2021 से कार्यरत हैं। चलिए दोस्तों अब रिवीजन कर लेते हैं 2021 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन नंबर 1, 30 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया है? तो किया गोवा के मुख्यमंत्री ने। टोक्यो पैरालंपिक के भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? ये जीता है रजत पदक। क्वेश्चन नंबर 4, 30 अगस्त 2021 को बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वेरस्टापेन ने जीता दोस्तों। ये मियामी ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीता है।
क्वेश्चन नंबर 5, ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बिरजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ये किया गया अमित रायदास को। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीत लिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे के सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 8, टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में भारत के सुमित आंतिल ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, किस संस्था ने पेपरलेस समाधान के लिए आनंदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये किया है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने। क्वेश्चन नंबर 10, 31 अगस्त को 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया दोस्तों। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो ला सकें। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।